अगर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो मैं बता चुका हूं कि ये सर्कल कब देती है। तो सर्कल के लिए बोला था जनरली सर्कल ऐसा ही दिखता है। अच्छा, मतलब x इंटू वाई वाला टर्म तो होना ही नहीं चाहिए। अब x इंटू वाई वाला टर्म कब नहीं होगा? जब h 0 हो जाए। h 0 होना चाहिए। और क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल सेम होना चाहिए, 1 इंटू 1 है। अगर यहां 7 भी होता तो हम 7 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, तब भी सर्कल के फॉर्म में होता। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीपल प्लस वाई का मल्टीपल प्लस कांस्टेंट टर्म, तो सर्कल देगा। तो एंड ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इस बात को बेटा नोट करके लिखो। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख डालो। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। A second degree equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, ये लिखी हुई है। रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ h इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू b। आप साफ साफ समझो कि वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसमें x इंटू वाई वाला टर्म अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो ही ना, और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का मल्टीपल सेम हो, तो वो सर्कल देगा। ओके, अच्छा भाई, अब टॉपिक का नाम डालें फैमिली ऑफ सर्कल्स। आखिरी टॉपिक हो गया था, याद आया तो बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली ऑफ सर्कल जो हमारी बहुत हेल्प करेगा, कई कई क्वेश्चन में लग जाता है। एक दो क्वेश्चन आज तुमको टेस्ट में भी दूंगा, इस पे डिपेंड। कौन है यार, क्यों है? काटो इन सबको। फैमिली ऑफ सर्कल्स, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी बात समझिएगा। दो सर्कल गिवन होंगे, दो सर्कल गिवन होंगे। अच्छा, ये दोनों सर्कल, अच्छा पहले वो बता देता हूं, वेट, इसका मतलब समझो। सॉरी, टेंशन की बात नहीं भाई। एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, दो सर्कल्स, एक s इक्वल टू 0, एस की इक्वेशन भी लिख दूंगा। एस का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ग्राफ बनाना मेरे साथ शुरू कर दो, बताऊंगा क्या मतलब है, तब तब लैंग्वेज लिखना।
दूसरा सर्कल है एस डैश, मान लेते हैं उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इक्वल टू 0। दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट P पर टच कर रहे हैं। अच्छा, दो सर्कल गिवन होंगे। अच्छा, तो इन दोनों सर्कल के जो कांटेक्ट पॉइंट है P, इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास आउट हो सकते हैं। दिख रहा है? इनफाइनाइट सर्कल पास आउट हो सकते हैं बच्चे। दिव्या, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, तो टॉपिक, ओके बच्चे, तो टॉपिक होगा हमारा, जैसे हम लोग लाइंस में पढ़ते थे, फैमिली ऑफ लाइंस नाम दिया था कि दो लाइंस गिवन होती थी, फिर इन उन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन, वो भी इनफाइनाइट लाइंस होती थी। तो उन सभी लाइन की एक कॉमन इक्वेशन होती थी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। याद होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो हमको एक कंडीशन देता था। तो ऐसा ही है, मतलब दो सर्कल दो सर्कल्स है, टच कर दे भाई इसको। आपने जो ग्राफ बनाया वो ठीक ग्राफ, कोई टेंशन की बात नहीं। उठ भैया, दो सर्कल है, उन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास आउट होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन, वो इनफाइनाइट सर्कल होंगे। अब देखो उन सभी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, पहले सीख लो। एस और एस डैश दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट P है, तो ऑब्वियस है S एट P 0 होगा, मतलब P पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई कर देगा, एंड S डैश एट P वो भी आल्सो 0 आएगा, S को भी सेटिस्फाई करेगा, S डैश को भी सेटिस्फाई करेगा। तो S प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश को भी P सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 0 ही आता है। तो यानी कि P पॉइंट S प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश को भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब जरा गौर से देखते हैं कि S प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश एक्चुअली में दे क्या रहा है। गौर से देखना बच्चे, तो S ये रहा, S डैश ये रहा, प्लीज फोकस करना। तो S प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश, देखते हैं आता क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश, तो इस पूरे में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश, ये s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश आया इक्वल टू 0। अच्छा, देखना प्लीज, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ गया 1 प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, 2x से 2x वाला पोर्शन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा g प्लस जी डैश। सिमिलरली 2y से 2y कॉमन लेंगे तो f प्लस f डैश प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स लिखाओ भाई,
लैम्डा टाइम्स सी डैश इक्वल टू 0। सभी लोग बात समझ पे आई किसी की? जब मैं s प्लस लैम्डा, ये तो हमें पता चल गया कि p पॉइंट s और s डैश दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो p पॉइंट इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। s एट p 0 होगा, s डैश एट p 0 होगा, तो s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश भी एट p 0 होगा। जब मैं s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश को सॉल्व करने गया तो वो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गई, और इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल सेम है, सेम है। क्या इसमें एक्स वाई का मल्टीपल है? नहीं है। तो s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश एक्चुअली में क्या देता है? s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश जो भी इक्वेशन है वो एक सर्कल देती है। बोलो ना बच्चे, क्योंकि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल सेम हो जाए और x इंटू वाई का मल्टीपल अब्सेंट हो। ओके, अच्छा, तो क्या ये सर्कल दे रहा है आर्या? s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश को सॉल्व किया तो क्या ये सर्कल दे रहा है कि नहीं? चलो देखें, आर्या को माइक न ओपन हो रहा हो तो अब समझ में आ गया होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, क्योंकि इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, आप देख ही रहे हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through point of contact of two circles, s equal to 0 and s dash equal to 0 is given by किस इक्वेशन से? उन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास आउट होने वाला सर्कल इज s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश इक्वल टू 0। नोट करो, पहले ग्राफ बनाएंगे, आप सिर्फ ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना लिया होगा, फिर टॉपिक का नाम डालो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ये डायरेक्ट लिख ही लो, केस 1 डाल के लिख लो, केस 1। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through point of contact of two circles s equal to 0 and s dash equal to 0 is given by the relation s plus lambda times s dash equal to 0, where जहां पर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लेकिन -1 नहीं हो सकता। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी चलेगी लेकिन -1 नहीं चलेगी। तो विजय तुम बता सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू -1 ये क्यों बोल रहा है नहीं चलेगी? देखो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अगर -1 हो गई तो इसको देखो, इसको देखिए, लैम्डा की वैल्यू -1 हो गई तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन तो रही ही नहीं। तो फिर ये लाइन देगी, क्या देगी? तो फिर ये लाइन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और लीनियर इक्वेशन क्या देती है? लाइन देती है। इसलिए लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -1, सिर्फ -1 नहीं हो सकती।
तो कंप्लीट करो, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस। अब जितना नोट करना है नोट कर लो, ग्राफ तो बना ही लिया होगा। लिखो, इट इज क्लियर दैट s at p equal to 0 and s dash at p equal to 0, therefore s plus lambda times s dash at p equal to 0। ये मैंने लिखा दिया है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक वो अलग कंडीशन देगा, चाहो तो इसको भी मेंशन कर सकते हो। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। जब भी हमसे वो क्वेश्चन करेगा कि दो सर्कल गिवन है, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास आउट होने वाला सर्कल पता करो, तो फिर पहला सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो कंडीशन प्रोवाइड करेगा, हम उस कंडीशन का यूज करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए जल्दी करो बच्चे। आगे बढ़े, बढ़ता हूं। हो गया बेटा सभी का? हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि इतना स्लो भी नहीं पढ़ते हैं भाई। हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक, अब मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, ग्राफ बनाओ फटफट मारे। अच्छा, अब समझो, ये दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी। तो इन दोनों सर्कल्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाला सर्कल होगा, वो भी इनफाइनाइट सर्कल होंगे। ये भी सर्कल ए बी से पास आउट होता है, ये भी सर्कल ए और बी से पास आउट होता है, ये भी सर्कल ए और बी से पास आउट होता है। तो इन सभी सर्कल्स की इक्वेशन सेम तरीके से दी जाएगी। क्यों? लॉजिक देखो, एस पहला सर्कल एस हो गया, दूसरा सर्कल एस डैश हो गया। एस को ए एंड बी दो के दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि इन दोनों सर्कल्स का कॉमन पॉइंट है। एस डैश को भी, आप सुनो बच्चे, आप उसका ग्राफ डॉटेड बनाना। ऐसे आप एक ही पेन यूज कर रहे हो ना, तो आप डॉटेड ग्राफ बनाना है। जो ये ब्लैक कलर वाले सर्कल डाले ना मैंने, इसको डॉटेड कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे, उन दोनों पॉइंट से पास आउट हो। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ए एंड बी जो पॉइंट हैं, वो इन दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट। तो एस को ए एंड बी सेटिस्फाई करेगा, एस डैश को भी ए एंड बी सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियस है एस प्लस लैम्डा टाइम्स एस डैश को भी ए एंड बी सेटिस्फाई करेगा। अब s प्लस लैम्डा टाइम्स एस डैश को सॉल्व करता हूं तो वो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आती है, और वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल होने की हर एक कंडीशन को फॉलो करती है। तो फिर इसमें भी वही हो जाएगा। टॉपिक लिखेंगे हम लोग, ग्राफ बना लिया होगा, लिखें केस नंबर 2। 3-4 बार आईटी वाला कर चुका है इस पे क्वेश्चन, आज तुमको 1-2 क्वेश्चन दूंगा भी, अभी 1-2 कराऊंगा भी। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through intersecting point of two circles is s plus lambda times s dash equal to 0, where lambda belongs to r minus minus 1। लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी चलेगी। समझ में आई गया होगा क्यों? अच्छा जल्दी करो बच्चे, टाइम बिल्कुल नहीं। केस नंबर 3।
अच्छा, इस पे क्वेश्चन कराऊं क्या? करा देता हूं 2 क्वेश्चन, फिर या केस पढ़ लो, नहीं पहले क्वेश्चन करो फिर केस 3 पढ़ेंगे ताकि समझ में तो आए। अच्छा, जो जेई एडवांस वाला है पेज नंबर 56, इसके पहले 3 क्वेश्चन में से पहले 2 क्वेश्चन यही हैं। पहले 3 क्वेश्चन में से 1 को छोड़ दें तो 2 और 3 यही दोनों क्वेश्चन है। पेज नंबर 56 जो जे एडवांस वाला है अपना पैकेज, पेज नंबर 56 जे एडवांस लिखा है, सबने बुक निकाली अपनी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो 1980 में आया है, 1980 में, और दूसरा कब आया है? 83 में आया है, तीसरा वाला। एक बार और आया है, करंट ईयर में आया, एक बार और आया है, 20 सेशन में आया है। बोला 4-5 बार क्वेश्चन जेई वाला कर चुका है, तो सीखें आप। क्वेश्चन है बहुत आसान है। 2 सर्कल्स, पहला सर्कल दिया एक्स स्क्वायर, पहले 80 वाला है क्वेश्चन नंबर 2 जेई एडवांस का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट इधर ले आया करो तो हमारा सर्कल एस हो गया। दूसरा सर्कल एस डैश क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। बोलता है 2 सर्कल हैं आर गिवन, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose their point of, sorry क्या बोलता है, 2 circles this and this are given, then the equation of circle through their point of intersection and point 1, 1, ये जो दोनों सर्कल गिवन है, इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो, और वो सर्कल आल्सो किस पॉइंट से पास आउट हो? 1, 1 से। तो समझ में आया क्यों दिया? ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए दिया। तो 2 सर्कल गिवन है, इन 2 सर्कल के इंटरसेप्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाला सर्कल एस प्लस लैम्डा टाइम्स एस डैश इक्वल टू 0। तो पहला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये हो गया। अब ये सर्कल देता है, पता ही है, लैम्डा की वैल्यू निकालें। लैम्डा की वैल्यू के लिए, सॉरी, जो हमारा सर्कल है, जो इन दोनों सर्कल्स के का पेन प्रॉपर क्यों नहीं चल रहा यार? चले, यही टेढ़ा हुआ था। इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होता है। एक तरीका और था, बहुत लंबी तरीका था, उसको लगते कम से कम 25 मिनट करने में, 25 मिनट से कम ना लगते। बताता हूं कैसे करते हैं उसको, चलो छोड़ो, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। 1.5 मिनट के अंदर आंसर। एक सर्कल गिवन है ये, दूसरा सर्कल गिवन है ये, दोनों सर्कल के इंटरसेप्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाला सर्कल, पहला सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा सर्कल। लैम्डा की वैल्यू के लिए अपना सर्कल किस पॉइंट से पास आउट होता है? 1, 1 से। तो 1, 1 सेटिस्फाई कराओ। गिवन सर्कल आल्सो passes through 1, 1, देयरफॉर सेटिस्फाई कराओ। एक्स की जगह 1 डालो तो y की जगह 1 डालो, -6 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 1 -6 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 8 2 10, इधर 2 -6 यानी कि माइनस का 4 प्लस 8 2 10, 10 में 6 का 4 प्लस का 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। समझी गए होगे?
लैम्डा की वैल्यू -1 आती तो नहीं एडमिट करता, 1 चलेगा। लैम्डा की वापस कर दो, आंसर मैच करा लो। देयरफॉर सर्कल इज x² प्लस y² - 6। लैम्डा की वैल्यू यहां डालेंगे 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा x² प्लस y² - 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। x² कितना हो गया 2x², y² कितना हो गया 2y², x वाला टर्म 6x, कांस्टेंट टर्म 8 - 6 कितना होगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो x² प्लस y² - 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ऑप्शन में है, जरूर होगा। x² प्लस y² - 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। अमृता बच्चे बात समझ में आई? हाँ हेलो। सर। हाँ, बहुत आसान टेक्निक है लेकिन कितना बेहतरीन लॉजिक चला कि कोई भी सेकंड डिग्री क्वेश्चन सर्कल कब देती, तो बताया गया जब एक्स वाई वाला टर्म ना हो और x² और y² का मल्टीपल सेम। फिर बोला गया दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास आउट होने वाला सर्कल एस और ये, तो इनफाइनाइट सर्कल पास आउट होंगे। तो पहले सर्कल का कॉमन पॉइंट P है तो S एट P0 होगा, S डैश एट P0 होगा, तो S प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश भी 0 होगा। अब जब हमने S प्लस लैम्डा टाइम्स S डैश को सॉल्व किया तो वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई, और वो सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल होने की हर एक कंडीशन को फॉलो करती है। तो ये इक्वेशन एक सर्कल देगी बस, लेकिन लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। माइनस क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू -1 हो गई तो -1 1 -1 0 1 -1 तो ये 0 हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। और लीनियर इक्वेशन कभी सर्कल दे सकती है क्या? नहीं, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज लाइन देती है। समझी गए? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया कि दो सर्कल गिवन हो, उनके इंटरसेप्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाला सर्कल, दो पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं ए एंड बी पर, तो ए एंड बी दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट है, तो एस एट ए एंड बी 0 होगा, एस डैश बी एट ए एंड बी 0 होगा, तो एस प्लस लैम्डा टाइम्स एस डैश बी एट ए एंड बी 0 होगा। अब ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आती है जो सर्कल होने की हर एक कंडीशन को फॉलो करती है। तो इस बार भी उन दोनों सर्कल के इंटरसेप्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाले सर्कल्स यही इक्वेशन देगी। अब अगर वो यूनिक सर्कल की इक्वेशन जानना चाहे तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन देगा, जैसे इस क्वेश्चन में दी। क्वेश्चन था टू सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 2, two circles x² plus y² equal to 6 and second circle are given, then the equation of circle through their points of intersection and the point 1, 1, वो सर्कल जो इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेप्टिंग पॉइंट से पास आउट हो और आल्सो क्या करे 1, 1 से भी पास आउट हो, तो ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी। क्या थर्ड क्वेश्चन आप कर लोगे बच्चे? तीसरा 1983 का देखो सब लोग, यही तो है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point 1, 1 and the point of intersection of two circles, पहला सर्कल एंड सेकंड सर्कल। कर लोगे बच्चे? s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश इक्वल टू 0, राइट साइड 0 बनाएंगे दोनों सर्कल में, सेकंड सर्कल में लैम्डा टाइम्स करके लिख देंगे। यही सर्कल है, लैम्डा की वैल्यू के लिए कहां से पास आउट कराना है 1, वहां पे भी 1, 1 ही पॉइंट गिवन है, तो क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, समझ गए होगे। समझ में आया क्या बच्चे? हेलो। अच्छा, और देख लो, फैमिली ऑफ सर्कल टॉपिक पढ़ रहे थे, अब तुम्हारे जे एडवांस के सीक्वेंस से क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले पहला कराऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सब हो जाएंगे। चलिए, लेकिन हम लोग वीक में 2 दिन किया, 1 दिन किया करेंगे, वो बताऊंगा मैं किस दिन, बाकी आगे भी तो पढ़ना है भाई।
3 हफ्ते हो गए लगभग, 4 हफ्ते भी हो गए उनको, क्योंकि बड़ा टॉपिक था भाई, बहुत बड़ा टॉपिक था। सीखे आप। कहानी कहाँ चल रही थी भाई? फैमिली ऑफ सर्कल्स का केस नंबर 3। सबसे पहले ग्राफ सीखो। एक सर्कल है, एक बार एक लाइन देगा। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं बच्चे, जो आपको नॉर्मल बुक में तो मिलेंगे ही नहीं। एक सर्कल गिवन होगा, एक लाइन गिवन होगी। चलो लिखे देता हूं आपके लिए। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलो, ये सर्कल है। एक लाइन है, लाइन क्या मान लो? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन सी ना बोल के सी डैश बोल दो, है, क्योंकि थोड़ा अलग अलग दिखना चाहिए ना भाई। अच्छा, ये लाइन इस सर्कल को किसी पॉइंट में कांटेक्ट में आती, तो फिर इस पॉइंट से आप ऐसे डॉटेड ग्राफ बनाया करो। इनफाइनाइट सर्कल पास आउट होंगे कि नहीं आर्या? आज कहाँ हो तुम? आई है कि नहीं आई? इन हाँ सर। हाँ, तो कहाँ थी भाई? 2-3 बार तुमको बुलाया मैंने। इनफाइनाइट सर्कल पास आउट होंगे, और उन सभी सर्कल की इक्वेशन में इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? सीखो। कहानी तो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि एस को पॉइंट पी सेटिस्फाई करेगा क्या? हाँ करेगा। इस सर्कल और इस लाइन, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है कौन? पी। तो एस एट पी 0 आएगा, एल एट पी 0 आएगा। लाइन को भी वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं? अच्छा, तो ऑब्वियस है एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल को भी पॉइंट पी सेटिस्फाई करेगा। अब जरा आप एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल की इक्वेशन को सॉल्व करो, तो प्लीज ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स कितना? ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर और कहीं तो है नहीं, एक ही जगह पर है। वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म कॉमन लो, एक्स कॉमन लिया तो 2g प्लस ए लैम्डा आ जाएगा। क्यों बच्चों? ये रहा। वाई वाई वाला टर्म कॉमन लो तो 2f प्लस बी लैम्डा आ जाएगा। c प्लस लैम्डा टाइम्स c डैश इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड डिग्री क्वेश्चन है कि नहीं है? जो सर्कल होने की हर एक कंडीशन को फॉलो कर रही है। एक्स इंटू वाई वाला टर्म है क्या? नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल सेम है क्या? यस है। तो ये सर्कल हो गया, गेम ओवर। तो ग्राफ बनाएं आप, फिर लिखें केस नंबर 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, इनफाइनाइट सर्कल पास आउट होंगे इस पॉइंट से, तो उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through point of contact, a circle s equal to 0 and a line l equal to 0 is कितना बच्चे? s प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0। यहां पे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस बार तो -1 भी हो सकती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। इससे पहले हमें आजादी नहीं थी, इससे पहले पॉसिबल नहीं था। क्यों? देखो, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए पूरे ख्याल से देखा करें। यहां पर लैम्डा की टॉपिक टॉपिक कंप्लीट करो, हो जाए तो बताना।
कुछ नहीं लगता है, सिर्फ दिमाग लगता है। ओके ओके, सबका हो गया बच्चे? हो गया। अरे प्रभु, देखिए केस नंबर 4, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होते हैं। अब लोग क्या करेंगे, लोग तो जानते ही नहीं ना, वो अटेम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। सुनो, देख कि एक ये सर्कल, अब एक ये लाइन, वही कहानी जैसे एक बार एक सर्कल को, दोनों सर्कल को क्या कराया था, उन दोनों सर्कल को क्या कराया था, टच कराया था, एक बार इंटरसेक्ट कराया था। तो सेम कहानी वहीं पर, एक सर्कल एस इक्वल टू 0, एक लाइन एल इक्वल टू 0, ये दोनों गिवन होंगे। इस लाइन और इस सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे। अरे बोलो ना भाई, दो पॉइंट से तो पास आउट होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे कि नहीं? लेकिन हाँ, उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन कैसे देंगे, एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट आप समझी गए होंगे, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लिख लें, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through intersecting point of a circle s equal to 0 and a line l equal to 0 is s plus lambda times l equal to 0। थोड़ी तैयारी किया करो पेपर के लिए भाई, तैयारी किए कि नहीं किए विजय? हेलो, क्यों विजय? हेलो, 1 मिनट सर, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा अब आई? हेलो, हाँ सर। तैयारी करते हो कि नहीं टेस्ट से पहले? हाँ सर, करता हूँ ना। सब लोग किया करो भाई, हैं थोड़ा 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 थोड़ा। देखो, थोड़ा थोड़ा हम अपने नॉलेज को डेली बढ़ाएंगे तो अच्छे से वो प्रॉपर हमें समझ में भी आएगा। पढ़ते रहो भाई, पढ़ना जरूरी, थोड़ा 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 पढ़ते रहो। जब मौका मिलेगा तो और अच्छे से काम किया जाएगा। जब तक ऐसे चल रहा है चलने दो भाई, है तो टेंशन ही, क्या किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है बहुतों से। चलिए, आखिरी टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through टू पॉइंट्स। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारी बोर्ड के क्वेश्चन में, बोर्ड के सिलेबस में 3 पॉइंट से पास आउट होने वाले सर्कल की इक्वेशन पूछता है। लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट वहां लगाएंगे भी नहीं, लगाएंगे तो गुरुजी नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि वो बेचारे क्या करेंगे, ये हमारे बोर्ड का सिलेबस में नहीं है ये कॉन्सेप्ट। वो वही कॉन्सेप्ट है, लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, काटेगा कोई नहीं। अगर अच्छा टीचर होगा, समझदार होगा, तो पूरे मार्क्स देगा। टीचर तो समझदार होता ही है। देख, बस कोई वैसा ना मिल जाए, खुन्नस खाया हुआ तुमसे। खुन्नस कौन खाएगा, मैं ही खाऊंगा अकेले। चलिए आइए भाई, तो अब दो ही पॉइंट्स। अब सुनो बच्चे, बहुत डिफिकल्ट गेम है, क्यों गौर से देखना। सर्कल की इक्वेशन में अभी तक नहीं बताया
कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं? 3, 1, 2, 3। अगर आप जी से डिवाइड भी करोगे, जी से डिवाइड करोगे तो 1/g यहां आ जाएगा, 1/g यहां आ जाएगा। इसको तो कांस्टेंट अपान कांस्टेंट लिख देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? तो सर्कल की इक्वेशन में 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, 3 कंडीशन चाहिए। तो आप इतना दिमाग मत लगाओ, उससे 3 कंडीशन चाहिए सर्कल की इक्वेशन के लिए। क्या चाहिए? 3 कंडीशन। तभी वो हमसे पूछता है 3 पॉइंट्स से पास आउट होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन। सीखें आप। लेकिन हम 2 पॉइंट से ही निकालेंगे। एक पॉइंट लैम्डा की वैल्यू निकालने के काम में आएगा, आप सीखें। चलो मान लेते हैं एक पॉइंट गिवन है P, दूसरा पॉइंट गिवन है Q। गिवन है, लिटरली गिवन है। चलो मान लेते हैं x1 का y1, ये गिवन है। ये गिवन है x2 y2। और इन्हीं 2 पॉइंट से पास आउट होने वाले इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सिर्फ 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो सीखें। अच्छा भाई, सीखना बच्चे। क्या हमें ये नहीं बनेगा यार, अब मुश्किल है। मैं अभी इसमें इतना इतना एक्सपर्ट थोड़ी हूँ भाई, क्यों? तो मुझे इतना इसमें ग्राफ बनाना नहीं आता है इतना ज्यादा। चल छोड़ यार, तू ग्राफ अब छोड़ दे। हाथ से बनाता हूँ ग्राफ, हाथ का मतलब पेन से। तो हम एक काम करेंगे कि उस सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे जिसकी लाइन पी क्यू या ए बी, जो नाम देना हो, ए बी नाम दे दो या पी क्यू नाम दे दो, कोई टेंशन नहीं। जिसकी लाइन ए बी डायमीटर है। क्या है? जिसकी लाइन ए बी डायमीटर। तो डायमीटर फॉर्म आप सर्कल निकाल के लगा सकते हो कि नहीं? अरे बोलना भाई। उस सर्कल की इक्वेशन जिसकी लाइन ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर फॉर्म आप सर्कल बताया गया है। क्या होता है? x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस। आप बेटा अच्छे से ग्राफ बनाना है। ये इतना चिकना चलता है, ये जो मार्कर है, इसमें जब आप 8-10 दिन प्रैक्टिस करोगे तभी लिख पाओगे जैसा मैं लिख पा रहा हूं। y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये वो सर्कल हो गया S जिसकी लाइन ए बी डायमीटर होगी। ए और बी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है कि नहीं? तो मैं ऐसे उस सर्कल की इक्वेशन जिसकी लाइन ए बी डायमीटर है, हो गया। अच्छा बच्चा, निकाल लिया, वो ये हो गया। अब उस लाइन, अब 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना आता है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ए बी, तो वो हमारी एल हो जाएगी। पहले सॉल्व तो कर लें। एल जो आएगी वो कितनी आएगी? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। तो L क्या हो गया हमारा? y माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखें y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। ये लाइन हो गई इक्वल टू 0। अब गौर से देखना, हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाले उन सभी इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने क्या किया? उस सर्कल की इक्वेशन निकाल ली जिसकी लाइन ए बी डायमीटर है, वो ये रहा। उस लाइन की इक्वेशन निकाल ली जो ए और बी इन दोनों गिवन पॉइंट से पास आउट होती है।
वो ये रही। अच्छा, और अभी हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है? एक सर्कल और एक लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाला सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन इक्वल टू 0। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? तो ये लाल वाला सर्कल हमारा हो सकता है कि नहीं? रेड वाला होगा ही, ऑब्वियस। अरे इन्हीं दोनों पॉइंट से तो ग्रीन वाले सर्कल पास आउट हो रहे हैं, जो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। तो ये रहा एस, ये रहा एल। तो इक्वेशन लिख लें। आप समझो कि पहले टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, ये रही। फिर इस सर्कल और इस लाइन, इन्हीं दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो सारे सर्कल पास आउट हो रहे हैं मानस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन, सर्कल मतलब इनफाइनाइट सर्कल, ये रही। सर्कल ये रहा, आप अलग x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू ये सर्कल रहा, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन y माइनस y1 माइनस का y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1 शुड बी ये इक्वल टू 0। ये रहा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। क्लास ओवर कर दो। बेटा पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से किया करो भाई। मान लो मैंने फिर बोला आपसे, आप मुझको दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए मत पढ़ो। अगर कोई पेरेंट कंपेल करता है तो आप मुझे एज अ अपना दोस्त या टीचर या कुछ भी, पेरेंट्स या गार्जियन कुछ भी समझ के आप मुझसे बोल सकते हो। उनको हमें दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, याद रखना भाई। हमें अपने लिए पढ़ना है। उनकी अगर हम अच्छा करेंगे तो उनको अपने आप अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ उनको दिखाने के लिए अपनी बुक खोल लें, ये बेटा कहीं से उचित नहीं, कहीं से अच्छा नहीं। ठीक है, पूरी ईमानदारी से काम करो, जितना काम करना है। नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी को, बुक्स को, सारी बुक्स को फाड़ डालो, आंख से को दूसरा कोई धंधा करो, लेकिन जो भी काम करो ईमानदारी से करो। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, चीटिंग करोगे पिता के साथ या अपने माता के साथ, किसी के साथ, जब उन्हें पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अभी तकलीफ हो जाए ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। जो टेस्ट पेपर हमको दिए जाते हैं वो पूरी ईमानदारी से, पहले 1 घंटे में देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। 5 कर पाते हो, 6 कर पाते हो, 10 कर पाते हो, कोई इशू नहीं। एक भी नहीं कर पाते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हो भी आप। लेकिन कोशिश करो कि पूरी ईमानदारी से काम करो। नहीं हो पाता पेपर, कोई इशू नहीं भाई, ना होने दो। हम लोग बताएंगे, सारे टीचर्स बताएंगे, लेकिन थोड़ा ईमानदार बनो लाइफ में। ईमानदार रहोगे तो बहुत कुछ आप अचीव करोगे, बहुत कुछ। चलिए आप क्विट कर सकते हैं, क्लास ओवर। क्विट कर दो बच्चे।